हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट। महाद्वीप पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी का संपूर्ण स्थल 7 महाद्वीपों में बटा है। मतलब पृथ्वी पर जो भूमि है, भूमि के जो सबसे बड़े भाग होते हैं उनको हम महाद्वीप कहते हैं। और पृथ्वी पर जितनी भी भूमि है वो सभी भूमि सिर्फ़ और सिर्फ 7 महाद्वीपों में बटी है। वो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? ठीक है, वो 7 महाद्वीप हैं। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, अफ्रीका उससे छोटा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। मैं आपको चित्र की सहायता से आपको दिखाता हूँ। देखो, आप ये चित्र में देख सकते हो। यहाँ पे ये पहला महाद्वीप है हमारा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और बिल्कुल नीचे में ये यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप। और देखो, ये येलो वाला जितना भी दिख रहा है ये सारा एशिया है और ये वाला यूरोप। तो कभी कभी क्या होता है, यूरोप और एशिया को जोड़कर इन दोनों को मिलाकर यूरेशिया भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, यूरोप प्लस एशिया यानी यूरेशिया। यूरेशिया का आप चित्र देख सकते हो, इसमें यूरोप भी शामिल है और एशिया भी शामिल है। ठीक है, इसमें महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है हमारा एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर हम बात करें पृथ्वी के भाग की, तो पृथ्वी के 31% भाग पर पानी है यानी महासागर हैं और 29% भाग पर ज़मीन मौजूद है। तो ये थे हमारे महाद्वीप, और हमने समझ लिया कि महाद्वीप किसे कहते हैं और महाद्वीप कितने हैं, और यूरेशिया महाद्वीप किसे कहते हैं। यूरोप प्लस एशिया को यूरेशिया महाद्वीप कहा जाता है। अब हम समझते हैं एशिया महाद्वीप, यानी जो सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया महाद्वीप। एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें 48 देश मौजूद हैं। इन 48 देशों को हम डिटेल से अभी पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहले जान लेते हैं। एशिया महाद्वीप से 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त होकर गुजरते हैं। वो 3 अक्षांशीय वृत्त हैं हमारा विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और आर्कटिक वृत्त। जिन्हें हम वृत्त बोले हैं उन्हें आप विषुवत रेखा या कर्क रेखा के नाम से भी जानते होंगे। ये आप चित्र में देख सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि ग्लोब पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हो तो आप जाके वीडियो देख सकते हो, उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो हमारी जो प्रमुख रेखाएं होती हैं, इनमें से 3 रेखाएं हमारे एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी? आर्कटिक रेखा ये वाली, और 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 0 डिग्री विषुवत रेखा। यहाँ पे हमारा एशिया महाद्वीप है, इसलिए ये तीनों रेखाएं इससे होकर गुजरती हैं। ठीक है, विश्व के भूभाग का 30% क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप के पास है। मतलब पूरे पृथ्वी पर जितनी भी भूमि है उसमें से 30% भाग सिर्फ और सिर्फ एशिया महाद्वीप के पास है, यानी एशिया महाद्वीप 30% भाग में फैला हुआ है। और विश्व की 60% जनसंख्या, पूरी दुनिया की 60% जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ एशिया महाद्वीप में निवास करती है। एशिया का क्षेत्रफल 5,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक की एशिया की जो लंबाई है वो 9,650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई आप यहाँ पे देख सकते हो, लंबाई या चौड़ाई आप जिसको बोल सकते हो, 6,440 किलोमीटर। एशिया के 3 देशों का कुछ भाग यूरोप में भी पड़ता है, इसलिए यूरोप और एशिया को जोड़कर कभी कभी यूरेशिया कहा जाता है। वो 3 देश कौन कौन से हैं जिनका जो एशिया के देश हैं परंतु उनका कुछ भाग यूरोप में पड़ता है? वो देश है हमारा रूस, कजाकिस्तान और तुर्की। ठीक है, ये 3 देश की सीमा कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, इसलिए इसे यूरोप और एशिया को जोड़कर कभी कभी यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एशिया को कई भागों में डिवाइड किया गया है। वो भाग हैं दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, उत्तरी एशिया। ये आप चित्र में देख सकते हो। जैसे पहला है हमारा ये उत्तरी एशिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया। आपको ये दिमाग में एकदम बैठा लेना है, क्योंकि हम इनके एक एक भाग को पढ़ेंगे और उनमें जो जो देश हैं उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर मैं बोलूँ दक्षिण एशिया तो आपके दिमाग में ये वाला चित्र आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर बोलूँ उत्तरी एशिया तो ये वाला चित्र आ जाना चाहिए। अगर बोलूँ पूर्वी एशिया या मध्य एशिया तो ये वाला चित्र आ जाना चाहिए। इस तरह से आपको ध्यान रखना है ये। ठीक है, तो चलो पहले हम पढ़ते हैं दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया यानी ये वाला। ठीक है,
तो दक्षिण एशिया का चित्र आप यहाँ पे देख सकते हो। दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया इंग्लिश में बोलते हैं। दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, जिसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 को 7 देशों ने मिलकर की थी। वो 7 देश कौन कौन से थे? मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 7 देशों ने मिलकर 1985 को इसकी संगठन की स्थापना की थी। ठीक है। और फिर बाद में 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में एक और देश इसमें शामिल हो गया था, जिसका नाम था अफ़गानिस्तान। इसका 8वां सदस्य बन गया था। ये पहले अफ़गानिस्तान इसमें शामिल नहीं था। तो एशिया में कुल 8 देश हैं और ये 8 देशों का एक समूह है यानी संगठन है, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है। और ये जो इतना बड़ा नाम दिख रहा है, इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं दक्षेस। यानी ये 8 देशों का ऐसा संगठन है जो आर्थिक और राजनीतिक सहायता के लिए एक संगठन बनाया था। इनका कहना है कि हम सब मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल के काम धंधा करेंगे। ठीक है। तो आपसी सहयोग के लिए इन्होंने एक संगठन बनाया था, जिसे हम सार्क के नाम से या दक्षेस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार सार्क या दक्षिणी एशिया में कुल 8 देश हैं। ठीक है। अब देखो, दक्षिण एशिया में जो पहला देश है वो है हमारा मालदीव। मालदीव आप देख सकते हो, ये यहाँ पे है। ठीक है। ये डॉट डॉट से भी दिख रहे हैं, ये मालदीव है। मालदीव की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है माले और इसकी मुद्रा है मालदीवी रुपया। देखो यहाँ पे लिखा है रुपया, रुपया नहीं लिखा है। ठीक है। रुपया नहीं लिखा है, रुपया लिखा है। और इसमें जो सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर का मतलब क्या है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है और जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसे हम यहाँ पे सबसे बड़े शहर का नाम दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा शहर है, सबसे मशहूर या सबसे बड़ा शहर कौन सा है? माले। और माले मालदीव की राजधानी है। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। मतलब एशिया में सबसे छोटा देश मालदीव है, वो चाहे जनसंख्या के हिसाब से हो चाहे क्षेत्र के हिसाब से हो। ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट घूमने जाते हैं तथा समुद्र तल से 4 फीट 11 इंच, जिस कारण यह समुद्र में तैरता हुआ प्रतीत होता है। मतलब ये जो मालदीव है, मालदीव की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 4 फीट 11 इंच। इसलिए ये समुद्र में तैरता हुआ प्रतीत होता है और यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा घूमने जाते हैं। ये आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो, इस तरह के घर बना रखे हैं इन्होंने और यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा घूमने जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आते हैं। और समुद्र से इसकी ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। अगर समुद्र में कोई हलचल हुई तो सबसे पहले एशिया का मालदीव देश ही डूबेगा। ठीक है। इतनी कम ऊंचाई है इसकी। दूसरा देश है श्रीलंका। श्रीलंका, इसके बारे में तो आप बहुत कुछ जानते होंगे पहले से ही, पर फिर भी कुछ बता देते हैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी। जैसे इसकी राजधानी है श्रीजयवर्धनपुरम कोटे और इसकी मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। ठीक है। इसमें सबसे मशहूर जो शहर है वो है कोलंबो। भारत और एशिया की दूरी मात्र 31 किलोमीटर है। भारत श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि स्थित है। देखो, भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी कितनी है? 31 किलोमीटर। और भारत और श्रीलंका के बीच एक जल संधि पड़ती है, उस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 1972 तक श्रीलंका का नाम सिलोन था, जिसे 1972 में बदलकर लंका रख दिया गया और 1978 में इसे के आगे श्री लगा दिया गया। श्री लगाकर इसे श्रीलंका कर दिया गया। तो इसका सबसे पहला नाम क्या था? सिलोन। ठीक है। 1972 तक इसका नाम सिलोन था। तीसरा देश है हिंदुस्तान। इसके बारे में तो आप बहुत कुछ जानते ही होंगे, पर फिर भी आपको कुछ ध्यान रखने के लिए आपको कुछ हम जानकारी यहाँ पे बता रहे हैं, जिसमें से सबसे मुख्य है राजधानी, मुद्रा और शहर। तो इसकी राजधानी है नई दिल्ली, मुद्रा है इसमें रुपया। आधुनिक मानव या होमोसेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में 55 साल पहले आए थे, जो धीरे धीरे सिंधु नदी के किनारे बस गए और वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में विकसित हुए। ठीक है। यहाँ पे चित्र में देखो, जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ से होमोसेपियंस एशिया महाद्वीप में आए थे और वो सिंधु नदी के किनारे बस गए और वहाँ पे फिर सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में खूब विकसित हुए, फले फूले। ठीक है। जिन्हें हम आज आधुनिक मानव के नाम से जानते हैं।
भारत में विश्व भर में मशहूर इमारतें हैं, बहुत सारी इमारतें हैं भारत में जो विश्व भर में विख्यात हैं। उन इमारतों के कुछ नाम यहाँ पे मैंने लिखे हैं, जैसे ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था, लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, चार मीनार मोहम्मद कुतुब शाह ने बनवाया, हवा महल प्रताप सिंह ने बनवाया था। तो ये हिंदुस्तान की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। मैं आपको इसके नाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान जिसे हम बोलते हैं वो हिंदुस्तान है ही नहीं, उसका नाम है हिंदुस्तान। देखो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान दोस्तान है, हिंदुस्तान। हिंद मतलब हिंद महासागर से लिया गया नाम है, ठीक है। और दोस्त यहाँ पे प्लस दोस्त, ठीक है, और प्लस स्थान। मतलब अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका मतलब हो जाएगा हिंद दोस्तों का स्थान है। हिंदुस्तान, हिंद दोस्तों का स्थान है। हिंदुस्तान नाम इसका है ही नहीं, वो जाति के नाम पे नाम रख दिया गया। अब हम बांग्लादेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानते हैं। बांग्लादेश जो कि आपको यहाँ पे चित्र में दिख रहा है, इसकी राजधानी है ढाका। ढाका, और इसकी जो बांग्लादेश की मुद्रा है, मुद्रा का नाम है बांग्लादेशी टका, ठीक है। और इसमें जो बड़ा शहर है वो है ढाका। बांग्लादेश विश्व में 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है, ठीक है। 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, इसका बंटवारा हो गया, ठीक है। पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान के मध्य दूरी 1600 किलोमीटर है तथा दोनों में इस्लाम धर्म का उद्भव है। पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान के मध्य दूरी 1600 किलोमीटर है तथा दोनों में इस्लाम का उद्भव है, ठीक है। पूर्व बंगाल पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान के मध्य दूरी 1600 किलोमीटर है तथा दोनों में इस्लाम का उद्भव है। मतलब ये इसको जाना जाता है, ये पाकिस्तान है, इसको जाना जाता है पश्चिमी पाकिस्तान और इसको जाना जाता है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। तो ये पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच की जो दूरी है वो है 1600 किलोमीटर और दोनों में इस्लाम धर्म का उद्भव है, दोनों में इस्लाम धर्म चलता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर स्थित बांग्लादेश को मौसम और चक्रवात का सामना करना पड़ता है। बांग्लादेश जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। मुहाना किसे कहते हैं? नदी का मुहाना उसे कहते हैं जहाँ पर नदी किसी समुद्र में जाके मिलती है, उसे नदी का मुहाना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नदी का मुहाना है ब्रह्मपुत्र नदी का और ये यहीं पर स्थित है, इसलिए बांग्लादेश में ये मौसम और चक्रवात जैसी समस्याएँ अधिकतर होती रहती हैं। तो ये बांग्लादेश के बारे में हमने कुछ जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, इन सब के बारे में भी जानते हैं। अगला देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कि आप मैप में देख सकते हो, पाकिस्तान जो है इंडिया से बिल्कुल सटा हुआ है देश, ठीक है, और अफ़गानिस्तान से भी सटा हुआ देश है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है इस्लामाबाद और इसमें जो सबसे बड़ा शहर है वो है कराची। इसकी पाकिस्तान की मुद्रा का नाम है पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। इंग्लिश में इसको शॉर्ट में बोलते हैं PKR, ठीक है। इसकी हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जान लेते हैं। अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान 1947 में भारत विभाजन के बाद अस्तित्व में आया, यानी पाकिस्तान जो है वो भारत का ही एक टुकड़ा है और पहले ये पाकिस्तान भारत दोनों एक ही हुआ करते थे, परंतु 1947 में पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो गया। पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है और पहला जो मुस्लिम आबादी वाला सबसे पहला जो देश है वो है इंडोनेशिया और दूसरा है पाकिस्तान, जो विश्व की 33वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। पाकिस्तान की कुल 27% भूमि कृषि योग्य है, यानी 27% भूमि ऐसी है जिस पर कृषि की जा सकती है और बाकी कृषि योग्य भूमि नहीं है। और छठा जो देश है हमारा दक्षिण एशिया में वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान को यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अफ़गानिस्तान है पाकिस्तान से ऊपर, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान की अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है काबुल। इसमें जो सबसे बड़ा शहर है वो भी काबुल है और इसकी मुद्रा का नाम है अफ़गानी रुपया, ठीक है। अफ़गानिस्तान अप्रैल 2007 में
अफ़गानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य बना था। सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं मैं आपको बता चुका हूँ। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये 8 देश हैं और इसका 8वां सदस्य देश 2007 में बना था जो अफ़गानिस्तान था। पहले 7 देशों ने मिलकर इसकी सार्क की स्थापना की थी। ठीक है, यानी दक्षिण एशिया को ही हम सार्क भी बोलते हैं। सार्क एक संगठन है जो आपसी सहयोग के लिए बनाया गया। अफ़गानिस्तान में रेशम मार्ग और मानव प्रवास का एक प्राचीन केंद्र बिंदु रहा है। अफ़गानिस्तान कई सम्राटों, आक्रमणकारियों तथा विजेताओं की कर्मभूमि रहा है, जिसमें से प्रमुख नाम हैं सिकंदर, दारा प्रथम, बाबर, मोहम्मद गौरी, नादिर शाह इत्यादि। ये प्रमुख नाम हैं। ठीक है, अगला देश है नेपाल। नेपाल की स्थिति आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नेपाल है। ठीक है, और जो सार्क देश है यानी एशिया जो दक्षिण एशिया है इसको हम सार्क बोलते हैं, यानी ये एक संगठन है। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल में स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा भी है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। इसमें बड़ा शहर है काठमांडू और इसके रुपया का नाम है यानी मुद्रा का नाम है रुपया। ठीक है, रुपया ध्यान रखना, रुपया NPR। ठीक है, नेपाल बहुत ही खूबसूरत दक्षिण एशियाई स्थल रूट देश है जिसके उत्तर में तिब्बत है। मतलब इसके उत्तर में तिब्बत है और ये स्थल रूट देश है, यानी इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है, नेपाल की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है और चौड़ाई कुल 200 किलोमीटर है। ये वाली लंबाई जो है ये 800 किलोमीटर है और ये जो चौड़ाई है ये 200 किलोमीटर है। ठीक है, संसार का सबसे ऊंची 14 हिम श्रृंखलाओं में से 8 हिम श्रृंखलाएँ नेपाल में हैं, जिसमें संसार का सर्वोच्च शिखर सागरमाथा भी मौजूद है। ठीक है, सागरमाथा भी है। सागरमाथा जिसे हम माउंटेन पर्वत के नाम से जानते हैं, नेपाल में उसे सागरमाथा बोलते हैं, सागरमाथा एवरेस्ट। नेपाल का ये आप यहाँ पे बड़ा चित्र देख सकते हो, ये नेपाल का चित्र है। ठीक है, इसमें इसके अधिकतर भाग में पहाड़ियाँ मौजूद हैं। ठीक है, और ये नेपाल का यहाँ पे झंडा है, ये इसका राष्ट्रीय ध्वज है। अगला देश है भूटान। भूटान जिसकी राजधानी है थिम्पू और इसमें बड़ा जो शहर है वो भी थिम्पू है। भूटान की मुद्रा का नाम है भूटानी नेगुलत्रम। ठीक है, भूटान हिमालय पर बसा है। ठीक है, हिमालय पर बसा है जिस कारण इसका धरातल विश्व के सबसे ऊबड़ खाबड़ धरातलों में से एक है। मतलब इसकी जो ज़मीन है वो ऊबड़ खाबड़ है, एकदम समतल ज़मीन नहीं है, कहीं पे इस तरह से समतल नहीं है, कहीं ऊबड़ ऊंची है कहीं नीची है। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये पहाड़ों पर बसा है, हिमालय पर बसा है और हिमालय में बहुत सारे पर्वत हैं। भूटान चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ पर्वतीय क्षेत्र है, यानी ये भी जो भूटान है ये भी स्थल रूट देश है, इसकी भी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है और ये पर्वतीय क्षेत्र है। भूटान की ज़्यादातर आबादी देश के मध्यवर्ती हिस्सों में रहती है, यानी चारों तरफ पर्वत हैं और बीच में अधिकतर आबादी रहती है। ठीक है, ये भूटान का बड़ा चित्र है और ये भूटान का राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, अब हम समझते हैं भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। आपने सुना होगा कभी ना कभी भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप आखिर होता क्या है, तो पहले हम समझते हैं कि उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। तो देखो, किसी महाद्वीप का वह भाग जो नदी, झील, पर्वत या किसी अन्य कारण से उस महाद्वीप से अलग दिखाई दे, अलग प्रतीत हो, उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। यानी महाद्वीप का ही छोटा भाग जो उससे अलग प्रतीत हो किसी कारण से, उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, ये भारत है, भारत के यहाँ पे है हिंदुकुश पर्वत और भारत के यहाँ पे है हिमालय पर्वत। ठीक है, और यहाँ पे भी एक पर्वत है और इधर नीचे ये समुद्र से घिरा हुआ है। तो अब देखोगे तो ये भारत पूरी तरह से, मतलब भारत में जो देश हैं ये वाले, ये सारे देश आपको अलग दिखाई देंगे। तो किसी महाद्वीप का ऐसा भाग जो किसी प्रकार से अलग प्रतीत हो उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। तो देखो, भारतीय उपमहाद्वीप एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसे दक्षिण एशिया भी कहा जाता है। देख सकते हो ये एशिया का चित्र है और एशिया के ये जो हिस्सा है, देखो आपको तो बताता हूँ, ये वाला यहाँ से ये पाकिस्तान से अलग करता है और ये चाइना से अलग करता है और ये म्यांमार से। ठीक है, ये जो हिस्सा है हमारा ये है, इसको ही हम बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, जो कि एशिया के दक्षिण में पड़ता है। हिंदकुश पर्वत, हिमालय पर्वत और आराकान पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा बनाते हैं। देखो, ये दक्षिण एशिया है, एशिया का दक्षिणी भाग है। ठीक है, ये एशिया का दक्षिणी भाग है और यहाँ पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को अलग करने वाला यहाँ पे एक पर्वत है,
कुश पर्वत, ठीक है, हिंद कुश पर्वत। और यहाँ पे एक पर्वत है हिमालय पर्वत, ठीक है, जो चाइना और भारत को अलग करता है। और यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाला पर्वत हिंद कुश पर्वत है। और यहाँ पे एक पर्वत है आराकान पर्वत, जो म्यांमार और भारत को अलग करता है, ठीक है। तो इसकी 3 तरफ से सीमा गिर गई और इस तरफ से समुद्र है, ठीक है। तो भारत पूरी तरह से अलग प्रतीत होता है। इसमें जो देश हैं, ठीक है, ये इसके अंदर जो देश हैं जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया, इनका कल्चर एक तरह से सेम है। देखोगे तो लगभग एक जैसा कल्चर ही रहता है, खान पीन रहन सहन सब एक जैसा, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है पर लगभग सेम रहता है, ठीक है। तो ये भारत पूरी तरह से, मतलब ये भारतीय उपमहाद्वीप पूरी तरह से अलग दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, अपने ही महाद्वीप से अलग दिखाई देता है, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। अब देखो, इसे भारतीय उपमहाद्वीप ही क्यों कहते हैं, इसे हम भारतीय उपमहाद्वीप ही क्यों कहते हैं, इसको हम पाकिस्तान उपमहाद्वीप भी तो कह सकते थे। तो देखो, जैसे इसमें जो देश हैं, इसमें कौन कौन से देश हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। श्रीलंका इसमें नहीं है, ठीक है, श्रीलंका इसमें नहीं है। तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और इंडिया, बांग्लादेश, तो इसमें जो सबसे बड़ा देश है इंडिया है, इसलिए इसे, यानी भारत है, तो इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप का यहाँ पे आप चित्र देख सकते हो। भारतीय उपमहाद्वीप में ये देश शामिल हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। श्रीलंका इसमें शामिल नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश शामिल हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और इनका रहन सहन और खान पीन लगभग समान है, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।